अदालत का फैसला आया और उसके बाद कई सवालों का जवाब तो मिल गया, लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। वो सवाल किसने खड़े किए हैं, वो हमारे साथ शख्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महबूब मुजावर साहब जुड़ रहे हैं। आप एटीएस के अधिकारी रह चुके हैं, मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच से जुड़े रहे। महबूब मुजावर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। जो बात आप लगातार उठा रहे थे, जब कल फैसला आया उसके बाद वो बात आपने एक बार फिर उठाई कि आपको आदेश दिया गया था मोहन भागवत साहब को पकड़ कर लाने का। हाँ जी, बराबर है। मेरे को आदेश दिया गया था मोहन भागवत जी को उठा के लाने का आदेश था। वो बेकायदेशीर था, बेगुनाह को उठा के लाने का धंधा था वो। तो मैंने नहीं किया। वो नहीं करने के बाद मेरे पे झूठी केस दाखिल की थी। झूठी केस में मेरे को अरेस्ट किया गया, वो जेल में डाल दिया। और तब वो जब केस चली तो उसके अंदर में वो जो भी केस के एविडेंस थे, वो एविडेंस में कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छुटा दी। तो सिर्फ 15 साल हो गए जी। वही डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में गया थी और वो जो डॉक्यूमेंट है उसका भी इधर एनआईए के कोर्ट में उसका ठीक है, दखल ली गई उसके बारे में। लेकिन महबूब मुजावर साहब, जब आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त पूरे देश में, तो उनके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आपको ये आदेश दिया किसने था। मेरे को आदेश परमवीर सिंह, इनका मेरा बॉस परमवीर सिंह थे और उन्होंने आदेश दिया था। और उन्होंने मेरे को काम के लिए, ये काम के लिए, खास करके ये काम के लिए लिया था। इस तरह कुछ काम ही नहीं था, यही काम था। ठीक, लेकिन उन्होंने आपको ही क्यों चुना इस काम के लिए? वो उनके मेरे रिलेशन अच्छे थे। और दूसरा, उन्होंने मेरे को यह आदेश दिया था, महाराष्ट्र में से कौन से भी तुम्हारे चॉइस के पुलिस लो, कर्मचारी तुम्हारे मदद के लिए लो। और मेरे को उस मुताबिक मैंने सोलापुर, लातूर, मुंबई और यहाँ के पुलिस मेरे को मदद के लिए लिए थे। वो उस तपास केस के अंदर मैंने इंदौर, नागपुर, अजमेर, कर्नाटक वगैरह जगह जाके मैंने तपास किया है। ठीक है, लेकिन अब इसी से जुड़ा अगला सवाल ये कि जब आपको आदेश दिया आपके सीनियर ऑफिसर ने कि मोहन भागवत साहब को आप पकड़ कर लाइए, तो आपने उनके आदेश को मानने से इनकार क्यों किया? आपने क्यों नहीं माना उनके आदेश को? वो बेकायदेशीर था, गलत था। क्या उनका कोई एविडेंस नहीं, क्या नहीं, झूठ केस के अंदर उठा के लाना। अगर क्या लाया तो क्या बहुत बड़ा प्रचंड कुछ तो भी बात होने वाला था। इस वजह से मैं नहीं लाया, मैं नहीं किया होता। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जांच अधिकारी थे, जांच अधिकारियों की टीम का हिस्सा थे मालेगांव ब्लास्ट में। आपको खुद को ये लग रहा था कि ये जो पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है संघ के खिलाफ, भगवा आतंकवाद के नाम पर, ये गलत है, बेबुनियाद है, बेवजह फंसाया जा रहा है लोगों को। हाँ जी, ये सही था। उसके लिए मैंने ये काम किया। ठीक है, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा और महबूब मुजावर साहब, कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा होगा? तब भगवा आतंकवाद का एक कंसेप्ट आया था और सब तरफ वो मीडिया में चल गया था वो कि भगवा आतंकवाद है। बिल्कुल हमारा विश्वास नहीं है उस पर कि भगवा आतंकवाद या शांति मुस्लिम आतंकवाद, ये नहीं था। वो गुनहगारी तो गुनहगारी, सही में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें लोग मर गए। मतलब सही तरीके से तपास करने के बजाय ये भगवा आतंकवाद, हरवा आतंकवाद ये चल रहा था। ठीक है, लेकिन एक सवाल और इसी से जुड़ा, वो ये कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथ जिनको आरोपी बनाया गया, जिनको 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने बरी कर दिया, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो कोई तो इन्वॉल्व रहा होगा, किसी ने तो मालेगांव में ब्लास्ट कराया होगा, उन 6 लोगों की मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा। अभी ये केस तो ये निर्दोष छूट गए, मगर जो अब्सकॉन्डर दिखाए हैं उनका अभी तपास लगा है। अभी तपास करना चाहिए उसके बारे में, और तपास कर सकते हैं। वो भी केस क्लोज नहीं हुई। अभी जो अब्सकॉन्डिंग जो है उनका तपास करना चाहिए। तपास और फिर से हो सकता है इसके अंदर, और सत्य गुनाहगार कौन है ये निकल सकता है। कोर्ट ने तो निर्दोष छोड़ा लोगों को, उनको फिर से तुम गुनहगार नहीं कर सकते। महबूब मुजावर साहब, जो आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब मैं ऐसे भी समझूं सरल शब्दों में कि हमलावर कोई और था, उसको बचाया गया? हमलावर कौन था
ये तो अभी नहीं बोल सकते कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, मगर जो तपास अभी बाकी है वो कर सकते हैं, ठीक है। लीगल बात है। तो वो महबूब कर मुजफ्फर सकते साहब, हैं। इस बात से तो आप 100% श्योर हैं कि मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच जिस ईमानदारी के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई? बेईमानी से हो गई, ईमानदारी से तो हुई नहीं, बेईमानी थी। तपास में जो भी जांच थी वो बेईमानी की गई, सही तरीके से नहीं किया, बहुत कुछ इसके अंदर था वो नहीं किया इन्होंने तपास, और सही सही रास्ते पर नहीं थे ये तपास। एक दो इंसिडेंट ऐसे आप शेयर कर सकते हैं, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, एक दो ऐसे इंसिडेंट्स जिसके जरिए हम सरल शब्दों में ये समझ सके कि हाँ देखिए जांच में ईमानदारी नहीं थी तब। जो रामजी कलसंद्रा और संदीप डांगे जो है आरोपी, जिसको इन्होंने फंडिंग बताई, तो उनको पहले ही पकड़ के लाया गया था, वो इलीगल कस्टडी में थे, उनको मार दिया गया। और वो जब ये मरे हुए रहते हुए भी उनके ऊपर चार्जशीट भेज दिया गया, ये ईमानदारी है क्या इसमें? इसमें कैसी ईमानदारी? आज तक वो कभी दिखे क्या उनको? वो दो आरोपी जो है वो किसको दिखे क्या आज तक? वो उसके अलावा संदीप पाटीदार जो है, वो संदीप पाटीदार को वहां से लाया गया था इंदौर से, और पुलिस स्टेशन में एंट्री करके लाया गया था, इसको ले जा रहे बोलते, वो आज तक घर नहीं पहुंचा। वो आज 17 साल हो गए, कहाँ गया वो? उसको भी मार दिया। उसके बारे में इंदौर के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुआ था जी। और वो रिट पिटीशन के अंदर कहा गया कि हमारा आदमी लेके गए मगर वो वापस नहीं आया आज तक, तो आज तक नहीं आया वो। तो ये तीनों को खत्म कर दिए वो, रामजी को, संदीप को और ये तीनों को खत्म करे तो जी। वो नहीं आए, ईमानदारी है चाहिए। ठीक अभी बात। क्या तपास करेंगे तुम? फरारी को दिखा, उसका तपास पेंडिंग है। महबूब मुजफ्फर साहब, बहुत बेबाकी से आप अपनी बात लगातार उठाते रहे इस मामले पर, क्या आपको कुछ याद है, कुछ आपको इस तरीके की चीजें पता हो कि कौन वो पॉलिटिकल चेहरा था जो सीधे संपर्क में था जांच एजेंसी के? कौन वो नेता था, कौन वो हुक्मरान था जो लगातार जांच एजेंसी को डिक्टेट कर रहा था? नहीं, ये मेरे से पॉलिटिकल का कोई लेना देना नहीं है। जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट थे, किसके साथ तो मालूम नहीं। अभी ये जो परमवीर सिंह है, ये खुश करने के लिए कर रहा था या उसको पॉलिटिकल प्रेशर था, ये वही बता सकते। ठीक है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि भगवा आतंकवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोगों को इसमें कन्विक्ट किया गया, इसमें इनको दोषी बनाया गया? ये मेरा तपास नहीं है वो, और ये भगवा आतंकवाद के बारे में जो था वो गलत था, ये मैं बोल सकता हूँ। मगर पॉडकास्ट आदमी कर्नल पुरोहित, इनका तपास मैंने नहीं किया, ये पार्ट नहीं था मैं इसका। मैं उसके अंदर पैरेलल दूसरा पार्ट था मेरा, वो तपास था नहीं। ठीक है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि अब जब फैसला आ गया तब आप सामने आ रहे हैं, तब आप ये बात कह रहे हैं। क्या पहली बार आप ये बात कह रहे हैं कि आप सालों से कहते आ रहे हैं और इस बात को बेबाकी से कहने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है आपको? बेबाकी से मैंने 15 साल पहले एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पेश किया है मैंने। और 15 साल पहले मेरे पर जो जुर्म हुआ उसके अंदर ये सब डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है, एग्जीबिटेड है। इसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन हो गया है। ये आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज तुम करके बोल रहा हूँ, ये तो यह 15 साल पहले पूरा हो गया है। मैं जो बोल रहा हूँ, मोहन भागवत हो या संदीप डांगे, रामजी कलसंद्रा, इनके बारे में है ना, मैं लिखित में दिया हूँ और मेरे पास जो पूरा है वो पेश किया हूँ। मेरे को ये लोग एक वक्त ऐसा आया था, ये एटीएस में था ही नहीं ऐसा बोलेंगे। आपको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया? जेल में डाला गया, और क्या इससे और टॉर्चर क्या होगा? जेल में डाला गया। मतलब आपने सच बोला, आपने मांगा कहा कि साध्वी प्रज्ञा निर्दोष हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई भगवा आतंकवाद नहीं है, तो आप ही के खिलाफ एक्शन हो गया, आपको ही जेल में डाल दिया गया? मैंने उनका नहीं सुना, मेन वो प्रदीप प्रज्ञा उनके बारे में नहीं, मैंने जो काम नहीं किया माननीय प्रमुख के बारे में, उसके लिए वो नाराज थे। उसके लिए उन्होंने ये सब मेरा आवाज बंद करने के लिए उन्होंने मेरे पर झूठा केस करके मेरे पर निकाल दिया। और वो निर्दोष छूटा, तो मैं निर्दोष छूटा जब मेरे को अरेस्ट के तब से पुकार रहा हूँ मैं। ठीक है,
तब से हालांकि बोल रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं है ये। ठीक बात है, लेकिन महबूब मुजावर साहब, हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जांच एजेंसियों का मामला है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछ रहा हूं, चूंकि मामला मजहब से जुड़ा है, भगवा आतंकवाद की बात हो रही थी। जी। क्या हाँ आपको जी। मोहन भागवत को पकड़कर लाने के लिए इसलिए तो नहीं चुना गया कि आप शायद दूसरे मजहब से आते हैं? हाँ, ये तो है, ये तो अभी तो सिद्ध हो गया ना। ये तो है, बाद में समझ में आया ना मेरी ये बात। ये दूसरे मजहब से आता है, अगर मैं लाता था तो उसके परिणाम बहुत कुछ होते थे, बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, बहुत बातें थे इसके अंदर, झूठ बात थी। और आज मेरी क्या हालत होती, आज आज के दिन में, आज मैं जब वो काम करता था तो आज मेरी क्या हालत होती थी। अच्छा, मैं मेरे को कहा गया था कि मोहन भागवत को वरिष्ठ अधिकारी जाके मिले, उनको इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में कि तुमको लाने वाले हैं बोल के, और मेरे को बाद में भेज रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, जी। जिससे मैं बच गया। केवल मोहन भागवत के लिए बोला गया आपको, या आपके साथियों को, या कुछ और भी बड़े नाम थे जिनको लेकर ऊपर से आदेश था? नहीं, मेरे को इतना एक काम दिया था, कोई दूसरे और के बारे में मेरे दूसरे कोई और टीम को बोला होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि आपका मजहब दूसरा था, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाओ और आप मोहन भागवत को पकड़ कर लाओ। हाँ, वैसा भी हो सकता है, मैं धाड़सी है, मेरा विश्वास है, जो कुछ भी खेल को दिया गया था। और वो तो है ना, दिखता ना, इतने इतने पुलिस अधिकारी है, नागपुर को पुलिस अधिकारी है, पुलिस महाराष्ट्र का पुलिस है, मेरे को उसके अंदर ऐसे काम को मेरे को नहीं मिले तो गलत था। मेरे को कैसे लिए गए हैं, ये तो बताओ। ठीक बात है सर, लेकिन आपके मेरे जज्बे को- को मेरे पूरा को- देश सलाम करता है कि आपने मजहब के आधार पर जो फैसला लिया जा रहा था उसके मुकाबले आपने अपनी ड्यूटी को चुना, और उसके पीछे जो आपकी पूरी जो बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आपके परिवार में लोग रहे हैं, फौज में, पुलिस में, वो उसके पीछे की एक बड़ी वजह रही होगी, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब मुजावर साहब न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए, और आज एक बार फिर 15 साल के बाद अपने उस दर्द को साझा करने के लिए धन्यवाद।